अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्डम यूज़ करना कैसा है और इस्लाम में उसकी इजाज़त है या नहीं है, और कब इजाज़त है और कब इजाज़त नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अल्लाह ताला हमें ये सब सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन सब मसाइल को हमें सीरियस लेने की और मजाक से हट के इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि शरीयत ने, दीन इस्लाम ने हमें हर जगह आसानी दी है, और कहीं भी कुछ पाबंदियां वगैरह लगी हैं तो हमारी भलाई के लिए। और अक्सर मौके पर ऐसा हो सकता है कि कभी हम किसी चीज़ को बुरा समझते हैं लेकिन वो हमारे हक में वही चीज़ बेहतर रहती है, और कभी हम किसी चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन हमारे हक में वो बुरी चीज़ रहती है। इसी के बारे में कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि व असा अन तकरहु शैअन व हुव खैरुल लकुम, कि कभी ऐसा हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो लेकिन असल में उसी में तुम्हारी भलाई है। और फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुव शर्रुल लकुम, और कभी ऐसा हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो लेकिन हकीकत में वो चीज़ तुम्हारे लिए बुरी है। तो शरीयत में जितनी भी पाबंदियाँ हैं उनके बारे में हमें समझना चाहिए, उनकी क्या क्या पीछे की हिस्ट्री है सब हमें समझना चाहिए। तो हमको मालूम होगा कि जो भी पाबंदियाँ हैं, जो भी हुदूद है अल्लाह ताला की, उनमें हमारे लिए ही और इंसानियत के लिए ही भलाइयाँ हैं। तो कॉन्डम का इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं, मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। कॉन्डम का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हम नहीं चाहते कि औरत के प्राइवेट पार्ट में हमारी मनी जाए या हम डिस्चार्ज हों, और इसे अरबी में अज़ल कहते हैं। अज़ल यानी हटाना, यानी जब शौहर अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर रहा है, जिमा कर रहा है, सेक्स कर रहा है, और जब उसका डिस्चार्ज होने का वक्त आता है, यानी जब मनी निकलने वाली रहती है, तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को हटा देता है औरत के पास से, और वो जो मनी निकलती है उसके प्राइवेट पार्ट से वो बाहर कहीं निकल जाती है, तो वो औरत के प्राइवेट पार्ट से हटा देता है। तो अज़ल इसी को कहते हैं कि हटा देना। तो इसकी वजह से वो सोचता है कि बच्चा वगैरह ना हो इसलिए, और कॉन्डम भी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। और इसकी हदीस शरीफ में इजाज़त भी है और ये कर भी सकते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबी रसूल है, वो इरशाद फरमाते हैं कि कुन्ना नाज़िलु अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर के ज़माने में हम अज़ल किया करते थे। यानी जो मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज होने का जब वक्त आता है तो अपने प्राइवेट पार्ट को हटा लेना, वो हम किया करते थे। और इसी तरह की एक और रिवायत मिलती है कि जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कुन्ना नाज़िलु वल कुरानु यंजिलु, यानी हम अज़ल किया करते थे इस हालत में कि कुरान के अहकामात भी उतरा करते थे। यानी उस ज़माने में जब कुरान यानी वही वगैरह आती रहती थी तो उस वक्त भी उस ज़माने में हम अज़ल किया करते थे। यानी अगर अज़ल करना मना रहता तो कुरान में जो अहकामात उतर रहे हैं उसको मना किया जाता, लेकिन मना वगैरह नहीं किया गया। अब यहाँ पर मेन बात जो समझने की है वो ये है कि घर का जो निज़ाम है, जो शादी वगैरह है, जो फैमिली प्लानिंग है, वो सब, और जो सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, वो सब औलाद है, और औलाद के अलावा एक मियाँ बीवी के लिए बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मेन बात जो समझने की है वो ये है कि अगर हम अज़ल इसलिए कर रहे हैं या फिर हम कॉन्डम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा जो बच्चा होगा हम उसको पाल पोस नहीं पाएंगे, उसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे, ये सोचकर अगर हम कर रहे हैं तो ये करना हराम है और इसके ऊपर सख्त गुनाह है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हम तुमको भी रिस्क देंगे और जो बच्चा आने वाला है उसको भी हम रिस्क देंगे। तो जब अल्लाह ताला ने रिस्क की ड्यूटी ली है तो हम कौन होते हैं किसी बच्चे को रोकना और उनको नहीं आने देना। लेकिन अगर ऐसा है कि हम पहले ही से सोच रहे कि हमें फ़िलहाल अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो उस वक्त अगर हम अज़ल कर रहे हैं और कोई डर वगैरह से नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पास पैसा वगैरह नहीं है, हम बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं कर रहे, बल्कि हम यूं ही कर रहे हैं, तो वो जायज़ है। तो यहाँ पर ये समझना कि मुफलिसी और गरीबी की वजह से अज़ल करना ताकि हमारा बच्चा ना आए और हम इसके खर्चे वगैरह ना उठाए, ऐसा करना हराम है और इससे ज़रूर बचना चाहिए। फिर इसी के मुताबिक आप ये भी समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी जो गिराते हैं उसका हुक्म ये है कि वो भी हराम है। अगर प्रेगनेंसी हम इसलिए गिरा रहे हैं कि हम बच्चे को पाल नहीं पाएंगे, उसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तो वो भी हराम है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी ठहरी ही थी और उस वक्त हमने गिरा दिया, और वो भी कब इजाज़त है, जब मौत और ज़िंदगी का मसला हो, यानी ज़िंदगी और मौत के बीच में चल रही है और डॉक्टर ने कहा हो कि अगर बच्चा नहीं गिराएंगे तो औरत की जान जा सकती है, माँ की जान जा सकती है, तो उस वक्त ही प्रेगनेंसी गिरा सकते हैं, वरना प्रेगनेंसी गिराना हराम है। तो जो बच्चे की तकदीर में लिखा है उसका दुनिया में आना वो आकर ही रहेगा, अगर हम कॉन्डम यूज़ करें या नहीं करें, हम अज़ल करें या नहीं करें। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम हराम काम से बचे रहें और जो प्रेगनेंसी वगैरह गिराते हैं उससे बचे रहें, और जब तक कि ज़िंदगी और मौत का मसला ना हो। मुझसे एक भाई ने डीएम में ये सवाल किया था
کہ मेरी कोई खाला है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा भाई का, मेरी कोई खाला है, उनकी स्टडीज़ चल रही है, इसकी वजह से उन्होंने प्रेगनेंसी गिरा दी है। तो ये सब सख्त हराम है, हमें दूसरों को एजुकेट करना चाहिए। बहुत लोग को ये सब मसाइल नहीं मालूम है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सब मसाइल सीख कर हम दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि सब लोग उसका फ़ायदा उठा सके और हमें भी उनका सवाब मिल सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने और सही दीन समझने और लोगों को समझाने की तौफीक अता फरमाए।